बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल फूड वैली। कैसे हैं आप सब व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत मज़े का, बहुत खुशबूदार देगी कौरमा लेके आई हूँ और ये बहुत मज़े की रेसिपी बनने वाली है। आप इसको दावत में बनाएं। तो व्यूअर्स, ये मैंने 2 किलो चिकन लिया है। आप चिकन की मिकदार अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ के जी दही है। ये टमाटो प्यूरी है। इसकी रेसिपी बहुत जल्द मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगी। इसको बनाना भी बहुत आसान है। हाफ़ टी स्पून ये जायफल जावित्री का पाउडर है। 1 टेबलस्पून साल्ट है और 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ली है। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है और 1 टीस्पून ये पेपरिका पाउडर है। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर ना हो तो आप कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। ये कौरमे की रंगत के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका कोई फ्लेवर नहीं होता। ये गरम मसाले लिए हैं मैंने। तेज़पत्ता, 2 दालचीनी, ज़ीरा, सब्ज़ इलायची और लौंग। ये खुशबू के लिए सब मसाले इसके अंदर ऐड किए जाएंगे। कोई भी बाहर का मसाला नहीं है व्यूअर्स, सब घर के मसाले हैं और आपके किचन में अवेलेबल है और इनके साथ बहुत मज़े का कौरमा रेडी होगा। सबसे पहले हमने ऑयल, आधा कप ऑयल लिया है। इसके अंदर 2 तेज़पत्ते डाले हैं और बाकी ये सारे खड़े मसाले अब डाल दिए हैं। इनको हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए सौते करेंगे। बड़े अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसके अंदर अपना चिकन ऐड करेंगे और उसको फ्राई करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे मुझे और हौसला अफजाई मिलेगी। तो व्यूअर्स, अब चिकन ऐड करके हम चिकन को फ्राई करेंगे। मैं इसे 2 kg के साथ बना रही हूँ। आप अपनी मिकदार के मुताबिक सब इंग्रेडिएंट्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब चिकन को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना, सफ़ेद कलर हो जाए इसका, इतना ही फ्राई करना है हमने इसको। ये इन सब मसालों के साथ और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ इसको बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। 4 से 5 मिनट लगेंगे और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो ये देखें व्यूअर्स, 4 से 5 मिनट लगे और चिकन कितना अच्छा फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर स्पाइस ऐड करेंगे। ये हल्दी पाउडर डाला है मैंने 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून साल्ट, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे। जो आप शादियों में या देगी कौरमा खाते हैं उसका जो कलर इतना रेड रेड नज़र आता है वो इसी पेपरिका पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से होता है और कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं जाते जिनकी वजह से उसका इतना प्यारा कलर आता है। तो इसको आप स्किप मत कीजिएगा। अब हम इनको 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। मसाले बहुत अच्छे से भुन चुके हैं लेकिन अभी हम इसकी मज़ीद बनाई करेंगे। इसके लिए 3 से 4 टेबलस्पून हम दही डालेंगे। जो हमने दही लिया था वो सारा इस पॉइंट पे नहीं जाएगा। अभी हम 3 से 4 टेबलस्पून डालेंगे और दही के साथ इन मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे। आपकी रेसिपी अच्छी बने इसलिए आप रेसिपी को एंड तक देखा करें।
2 से 3 मिनट के लिए इसको हम फ्राई करेंगे। सब मसाले आपके किचन में मौजूद होते हैं, कुछ भी बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है और इतना मज़ेदार खुशबूदार कौरमा रेडी होगा आपका। तो ये देखिए व्यूअर्स, अभी से इतने मज़े की खुशबू आ रही है। गोश्त को जितना अच्छे से भूनेंगे उतना ही टेस्टी बनेगा आपका कौरमा। ये टमाटो प्यूरी है, इसको बनाना बहुत ही आसान है। 3-4 टमाटर लेके उनको बॉइल्ड कर लेना है, फिर उनका छिलका उतार के उनको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया मैंने। मैंने ये फ्रीज़ किया हुआ है, किसी भी टाइम आप इसको निकाल के यूज़ कर सकते हैं व्यूअर्स। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी बहुत जल्द मैं अपलोड करूँगी डिटेल के साथ, आप ज़रूर देखिएगा। ये बादाम का पेस्ट लिया है, बादाम के छिलके उतार के मैंने उसको ग्राइंड कर लिया है और वो इस तरह से पेस्ट की शक्ल में आ चुका है। अगर आपके पास काजू हो तो आप काजू का पेस्ट बना के डाल सकते हैं। इसके साथ कौरमा गाढ़ा गाढ़ा बनेगा, मसाला बोटियों के ऊपर लिपटा हुआ होगा। अब हम इस पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। पहले हमने 3 से 4 टेबलस्पून दही डाल के भुना था, लेकिन अब जो बाकी का बचा हुआ दही था 1 कप 1.5 कप के करीब, वो हम डाल देंगे इसके अंदर और इसको कवर कर देंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह से दही के पानी में गल जाए। मज़ीद इसके अंदर पानी नहीं डालेगा, इसी पानी में गोश्त बहुत अच्छी तरह गल जाएगा। तो अब हम इसको ढक देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो ये देखें व्यूअर्स, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और दही का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। और अब हम इसके अंदर फ्राइड प्याज डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। इसके साथ हमारा कौरमा गाढ़ा गाढ़ा बनेगा और एक ग्रेवी इसके अंदर बन जाएगी। ये फ्राइड प्याज भी रेसिपी इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपने चैनल पे अपलोड कर रही हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। तो ये देखें कितना प्यारा लग रहा है हमारा कौरमा, एक थिकनेस सी आ चुकी है। और अब हम इसके अंदर 1 गिलास पानी डालेंगे। अगर आपको शोरबा पसंद नहीं है तो आप इसको गाढ़ा भी रख सकते हैं, लेकिन ग्रेवी के साथ नान के साथ सर्व करने के लिए बहुत अच्छा रहता है इस तरह का कौरमा। बाकी अगर आपको जैसा पसंद हो आप उसी तरह से रख सकते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा कौरमा रेडी हो चुका है। अब मैं ग्रीन चिली इसके अंदर ऐड करूँगी और अब हम कुछ स्पाइस ऐड करेंगे जो इसके अंदर, ये मैंने अदरक डाली है और जो खुश्क स्पाइस जाएंगे ये जायफल जावित्री का पाउडर है, ये इसके अंदर बहुत मज़े की खुशबू आएगी। खुश्क धनिया, ये सब स्पाइस एंड में इसलिए डालते हैं ताकि इनकी खुशबू बरकरार रहे। तो अब फ्रेश धनिया डालेंगे और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह हमारा कौरमा रेडी है व्यूअर्स। तो देखा व्यूअर्स कितना झटपट और घर के मसालों में इतना मज़े का, इतना खुशबूदार कौरमा बनेगा। तो ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा, कितना मज़े का और कितना खुशबूदार हमारा कौरमा बन चुका है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दावतों में बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।